मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इन्हीं प्रयासों में वह अपने आध्यात्मिक विकास हेतु आत्मा की शक्ति यानी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करता है। इसी शक्ति से हम परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। आत्मा कभी भी हमें गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है, इसलिए आत्मा की पुकार को हृदय की पुकार भी कहा जाता है। यह पुकार व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं करती। जब हम लोभ और स्वार्थवश अपने क्षणिक सुख के लिए आत्मा की पुकार को अनसुना करते हैं, तब ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। यही आत्मा का हनन कहलाता है। मनुष्य जब बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा उसे एक बार अवश्य पुकारती है कि अरे तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लोग क्या कहेंगे। यह आवाज़ उस समय मुख्य रूप से उठती है जब मनुष्य गलत कार्यों की परिसीमा पार करने लगता है। इसके बावजूद अंतरात्मा की आवाज़ पर स्वार्थ व क्षणिक सुख की विजय होती है और आत्मा कुछ समय के लिए हार मान लेती है, लेकिन वह गलत को गलत ही कहती है और उसे बिना किसी संकोच के धिक्कारती भी है। आत्मा कभी भी पाप को पुण्य नहीं बताती। गीता के एक उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो न कभी अति हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है और न जो कामना करता है तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वे दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाते हैं। वे अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगते हैं तथा अपने जीवन के सकारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। वास्तव में अंतरात्मा की आवाज़ ही जीवन की पथ प्रदर्शक है।